Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic materials. Today's lecture number is 5. Okay, देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म का ओरिजिन देख लिया था एज वेल एज मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे थे. उसमें मैंने पहला टर्म एक्सप्लेन किया मैग्नेटाइजेशन. क्या था वो मैग्नेटाइजेशन? Magnetization is the ratio of net magnetic dipole moment of magnetic material to its volume. Okay, and उसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर रेज़ टू माइनस में होता है. एंड अकॉर्डिंगली द डायमेंशन हमने ये देख लिया था. एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सॉरी मैग्नेटाइजेशन क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब हम सेकेंड टर्म देखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एच. देखो, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ magnetizing field to the permeability of free space. मीन्स ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है it is the ratio of B naught upon mu naught. देखो, B naught upon mu naught. ओके, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट अगेन एम्पियर मीटर रेज़ टू माइनस वन, और इसका डायमेंशन L रेज़ टू माइनस वन, M0, T0 और करंट रेज़ टू वन, I रेज़ टू वन. ओके, ये डायमेंशन है. या magnetic intensity, it is the ampere turn. It is ampere turn. Ampere turn यानी H is equals to Ni. N number of turns है, number of turns, and I number of turns, and I क्या है? Current in the loop. In loop. ओके, ये आया समझ में? करंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ. ओके, इट इज एम्पियर टर्न. ओके, तो चलो ये इस तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी था. अब हम नेक्स्ट जो टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, नेक्स्ट जो टर्म है वो देखते हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? देखो, थर्ड मैग्नेटिक susceptibility, it is denoted by the letter in this way. x जैसा एक लेटर है उससे ये डिनोट किया जाता है. इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन of magnetic material to the magnetic intensity. Magnetic intensity means magnetic susceptibility. It is the ratio of
magnetization to the magnetic intensity and it has no unit and no dimension. याद रखना, क्यों यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट एम्पियर मीटर रेज़ टू -1 है एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी यूनिट एम्पियर मीटर रेज़ टू -1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको यूनिट नहीं है, इट इज प्योर नंबर, इट इज प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है। ओके, मींस यस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? It is the ability how the specimen get easily magnetized when it is placed in magnetic field, उसका ये एबिलिटी है। ओके, कोई भी स्पेसिमन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, हाउ इजीली इट कैन गेट मैग्नेटाइज्ड, उसको बताने वाला जो क्वांटिटी है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एंड इसका ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। गॉट दिस? अब हम चलते हैं, ये थर्ड टर्म हो गया। देखो ये क्या क्या हमने फाइंड, देखो ये फॉर्मूला लगेंगे। कौन सा फॉर्मूला देखा हमने? H क्या था वो? पहले था, देखो पहला फॉर्मूला था विच फॉर्मूला वी हैव टेकन मैग्नेटाइजेशन। क्या था वो मैग्नेटाइजेशन का? नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहला। दूसरा हमने क्या देखा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या था वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी? बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। फिर थर्ड में हमने देखा, थर्ड कौन सा था बोलो? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है? दोनों का रेशियो भाई, एम अपॉन एच। ओके, ये फॉर्मूला लगने वाले हैं हमको। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फोर्थ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर म्यू। ओके, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ magnetic material, it is the ratio of total magnetic field inside the material to the magnetic intensity। देखो, magnetic permeability of the material is the total magnetic field to the magnetic intensity। यह है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? वेबर एम्पियर मीटर रेज़ टू -1, ये पता है ना, या मीटर को हम ऊपर भी ले सकते हैं। ओके, ये है परमेबिलिटी का ऐसा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे डिनोट करेंगे? म्यू आर। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी to the permeability of
फ्री स्पेस का परमेबिलिटी मीन्स म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। देखो ये है फॉर्मूला रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड अगेन इट हैज नो यूनिट, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ओके, इसको यूनिट में नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। देखो हमने फिर से कौन सा फॉर्मूला देखा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फोर्थ देख लिया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या, बी अपॉन एच। एंड फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा देखा हमने, फिफ्थ फॉर्मूला रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखे, जब हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं। ओके, ये आया समझ में। फिर से देखो क्या क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रेशियो ऑफ strain total magnetic field inside the material, magnetic material, to the magnetic intensity, magnetic वेबर, है ना, मैग्नेटिक वेबर। देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा, वेबर पर एम्पियर मीटर है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, क्या है, वेबर पर एम्पियर मीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, किसका भाई, मैग्नेटिक फील्ड का, एंड ये इंटेंसिटी का एम्पियर मीटर रेज़ टू -1, तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी ये ऐसा यूनिट है, ठीक है ना, वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको यूनिट नहीं होता, इसको डायमेंशन भी नहीं होता। गॉट दिस, ये आया समझ में। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड, अब डेरिवेशन है। ओके, कौन कौन से डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है, उसमें से अब हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए देखो, अब हम देखते हैं फर्स्ट रिलेशन, ऑफ्टेन द रिलेशन between often the relation between magnetic intensity and magnetic intensity H and magnetization M, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमको, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अब हम देखते हैं, कंसिडर कि रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनोइड। ओके, कंसिडर rod of magnetic material is inserted inside solenoid okay of n number of turns per unit of, means let n be the number of turns per unit length.
okay, of solenoid. I be the current through it. उसमें से करंट जा रहा है. सोलेनॉइड पता है आप लोगों को ना, लास्ट चैप्टर हुआ उसमें देखा हमने, ये ऐसा सोलेनॉइड है. ओके, ये सोलेनॉइड है, इसमें से करंट जा रहा है आई, राइट ना. एंड हमने क्या किया, एक रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा इंसर्ट कर दिया. रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमने ये इंसर्ट कर दिया. रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा इंसर्ट कर दिया. दिस इज द रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड, ये क्या है, मैग्नेटिक रॉड, मैग्नेटिक रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है ना, मैग्नेटिक रॉड. ओके, रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. अब इस सोलेनॉइड में ये रॉड हमने इंसर्ट कर दिया. अब द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, बी नॉट म्यू नॉट एन आई. कितना होगा ना, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. हमने ये डेरिवेशन डिराइव किया था. ओके, एंड magnetic field inside the magnetic material, magnetic field due to magnetization of magnetic rod कितना रहेगा वो, बी एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा, म्यू नॉट एम, म्यू नॉट एम, वेयर एम इज व्हाट, मैग्नेटाइजेशन है ना. एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है. अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना होगा, इनसाइड सोलेनॉइड. देखो ये रॉड नहीं कंसिडर करेंगे तो ये हमने डिराइव किया था, लेकिन ये रॉड है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल्स टू भाई बी नॉट प्लस बी एम होगा. बी नॉट कितना है, म्यू नॉट है ना, एंड ये कितना है, म्यू नॉट एम. अब एन आई कितना है, पुट पुट एन आई इज इक्वल टू व्हाट, एच. एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, वेयर एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, एंड एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है. ओके, तो B इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, म्यू नॉट M. तो म्यू नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, H प्लस M
यानी b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा h प्लस m, यानी h इज इक्वल्स टू अगर लिखना है या b इज इक्वल्स टू अगर लिखना है तो क्या आएगा h is equals to b upon mu naught minus m. Okay, so this is the relation between magnetic intensity h and magnetization. Okay, so this is required relation. ओके, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। एक बार फिर से देखो, ये जो क्वेश्चन है इट विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। ओके, चलते हैं। क्या क्या है? ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। ओके, देखो, कंसिडर रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड लिया, ओके, सोलेनोइड में इंसर्ट कर दिया। तो सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, I with the current through it, तो inside the magnetic field means magnetic field inside the solenoid before inserting the rod कितना था म्यू नॉट ni। अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक रॉड इंसर्ट कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन होगा उस मैग्नेटिक मटेरियल का, तो ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट m। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो बी नॉट पुट कर दिया म्यू नॉट ni, बी एम पुट किया म्यू नॉट m, एन आई क्या है एम्पियर टर्न है, एम्पियर्स टर्न, and that is equals to h magnetic intensity, m क्या है मैग्नेटाइजेशन, म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम यहां से क्या कॉमन निकाल सकते, इधर से म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट m, हमने म्यू नॉट कॉमन ले लिया, इनटू ब्रैकेट क्या आया h प्लस m। अब हमने म्यू नॉट को इधर लेके आए बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम, एम इधर लेके आए तो माइनस एम होगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आया बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। ये आया समझ में? इस तरह से ये डेरिवेशन था and this derivation will be asked for 3 marks. Okay, got this? आया समझ में? तो इस तरह से इससे रिलेटेड हमको एक और डेरिवेशन देखना है, establish the relation between magnetic susceptibility and relative permeability. Okay, लेकिन वो जो डेरिवेशन है that we will see in the next lecture. ये आया समझ में? क्या क्या हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमने कुछ टर्म्स देखे, कौन कौन से टर्म्स थे वो। फर्स्ट मैग्नेटाइजेशन, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देन हमने देखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट वाज रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देन हमने देखा magnetic susceptibility, ratio of magnetization to the magnetic intensity. Then हमने देखा magnetic permeability, it is the ratio of total magnetic field inside the material to the magnetic intensity. Then हमने देखा relative permeability. What was relative permeability? The ratio of magnetic material, ratio of permeability of magnetic material to the permeability of free space. Okay, and then using this relation, because all these formulas very important, using this relation we establish the relation between magnetic intensity and magnetization.
ओके स्टूडेंट, तो अब हम बाकी जो इसका एक और डेरिवेशन है, मींस इस रिलेशन, इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक और डेरिवेशन है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, and then after that we will see some numerical, and then we will proceed for the further concept. Okay students, thank you.